हेलो सभी विद्यार्थियों को जो सुबह इस वीडियो को देख रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग, दोपहर में देखने वालों को गुड आफ्टरनून और इवनिंग में देखने वालों को गुड इवनिंग। मैं अशोक चौधरी अशोका क्लासेस से आपको दिल्ली पुलिस के नए बैच के बारे में थोड़ी बहुत सूचना आपको मैं देना चाहता हूँ। देखिए, आज तक अशोका क्लासेस ने पूरे जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, पूरे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा हर वैकेंसी में सबसे अधिक सिलेक्शन दिए हैं। चलो नए बैच के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसा क्या खास है कि हमें अशोका क्लासेज में न्यू बैच ज्वाइन करना चाहिए? चलो देखते हैं। सबसे पहले हम एक एक टॉपिक की चर्चा करते हैं, इसके सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं। यदि हम बात करें, ठीक है, तो ये 12 जून से नया बैच है। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं हम गणित की, तो इसमें मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी संख्या होती है 15। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं विद्यार्थियों, वो सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल में से पूछे जाते हैं। 99% जो क्वेश्चन है उन्हीं एग्जाम के रिपीट होकर इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और विद्यार्थियों का सबसे कमजोर जो सब्जेक्ट होता है विद्यार्थियों, ये यही होता है, मैथमेटिक्स। तो इसमें आपको यहाँ पे 2 लेवल पढ़ाए जाएंगे, एक दिल्ली पुलिस का लेवल और एक एसएससी सीजीएल का लेवल। अच्छा, एसएससी सीजीएल से क्या है, एक तो अपने जो इसके जो 15 क्वेश्चन हैं वो ऐसे के ऐसे हमें कंप्लीट बिल्कुल देखने को मिलेंगे। बाकी इस लेवल का एक फायदा है कि यदि हम पटवारी की या अन्य कोई एग्जाम में बैठते हैं तो इससे जो ऊपर लेवल है वो उन एग्जाम में नहीं आता है। यदि आपने यहाँ तक की मैथ कवर कर ली तो आपका जो मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो क्लियर है, कंप्लीट है। और जो इन सब्जेक्ट में कमजोर है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग में जो कमजोर है, मैं वादा करता हूं, मैं दावा करता हूं कि इनको मैं कंप्लीट मैथमेटिक्स का जो मैटर है वो मैं यहां से पढ़ा के भेजूंगा, चाहे वो नॉर्मल हो और चाहे वो एडवांस हो। देन आफ्टर यदि हम बात करते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट की, तो इस रीजनिंग में इस विषय से 2 पोर्शन आते हैं, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल, जिसके प्रश्नों की संख्या होती है 25। और 25 के 25 क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू ऐसे के ऐसे देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों, जब एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई विद्यार्थी किस्मत को कोसता है और कोई विद्यार्थी किसी दूसरे को कोसता है। तो मैं ये कहता हूं कि किस्मत को और दूसरों को कोसना क्यों, किस्मत को और दूसरों को कोसना क्यों, जब सपने हमारे हैं तो उसके लिए जी तोड़ मेहनत भी हमें ही करनी होगी और मेहनत मैं करवाऊंगा, हर लेवल की, हर पार्ट की। यदि हम आगे बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण सूचना इसमें यदि हम आगे बात करते हैं तो इसमें जो तीसरा जो सब्जेक्ट आता है विद्यार्थियों वो होता है कंप्यूटर। देखिए विद्यार्थियों, कंप्यूटर की एक विशेष बात, पहली बात तो विद्यार्थी कितना भी कंप्यूटर पढ़ ले, उसको ये नहीं पता लगता कि एग्जाम में प्रश्न आया कहां से है। या तो हद करके एक या वो 2 ही क्वेश्चन सही कर पाता है। आप पिछले एग्जाम्स के पेपर देखेंगे, जैसे रीट के पेपर देखेंगे, तो विद्यार्थियों का, जैसे मैंने फीक वेट लिया कि जो कहीं और विद्यार्थी कहीं पढ़े हुए थे, तो उन विद्यार्थियों ने मुझे कहा कि सर पता भी नहीं लगता कि कहाँ से आया है। लेकिन मैं ये दावा करता हूँ, मैं ये वादा करता हूँ कि कंप्यूटर यहाँ पर एक तरीके से एक फॉर्मेलिटी नहीं की जाती, एक नाम मात्र का नहीं पढ़ाया जाता। मैं बिल्कुल कंप्यूटर प्रैक्टिकली सिखा के भेजता हूँ, जिससे क्या है कि राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस में जो 10 क्वेश्चन आते हैं और राजस्थान पुलिस में जो 30 क्वेश्चन आते हैं, और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे कि पटवार है, 15 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 90% से अबोव क्वेश्चन कॉपी में देखने को मिल जाएंगे। और जो पढ़ाने का जो तरीका है वो बड़ा ही लाजवाब है। चलिए, और ये जो सब्जेक्ट है, ये अन्य संस्थाओं में, मैं किसी पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा, एक नाम मात्र का, एक फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाया जाता है। और जहां पर विद्यार्थी एग्जाम में 10 क्वेश्चनों में मात खा जाता है, तो विद्यार्थियों 10 क्वेश्चन जो है ना वो बड़े मायने रखते हैं। जो 10 क्वेश्चनों की तैयारी नहीं करके गया, उसके लिए जो पेपर है वो 100 का नहीं है, वो 90 का ही रह गया है। अब 10 क्वेश्चन तो उसके यूं ही चले गए। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये एनसीईआरटी पर आधारित है, जिसके कि 4 से 8 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 4 क्वेश्चन भी एग्जाम में
कम नहीं होते हैं। और आगे यदि हम बात करें तो सबसे पहले यदि से मैं ये कहूँ आपसे कि हम में क्या कमी रह गई, कि अपने आप के बारे में विचार करो कि क्या कमी रह गई, सुधार करो। आप में क्या कमी रह गई कि सुधार करो। एक बार नहीं 100 बार सुधार करो। अरे ये सफलता तो 2 दिन का मेहमान है, ये सफलता तो 2 दिन का मेहमान है। करना है तो असफलता से प्यार करो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम जीके में। यदि हम करंट जीके की बात करें तो लगभग 6 से 8 महीने का करंट जीके आपको बड़े ध्यान से पढ़ के जाना है। और करंट की जो कक्षाएं हैं वो साप्ताहिक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रारूप में देखने को मिलेंगी। क्लास में भी आपको देखने को मिलेगी और ऑनलाइन भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, यदि हम पॉलिटी की बात करते हैं, चलो करंट जीके की जो क्वेश्चन है 6 से लेके 10 तक के बीच में अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न, ये दैट इज डिपेंड ऑन एग्जामिनर। ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि वो कितने क्वेश्चन डालता है। बाकी जो रफ आइडिया है वो 6 to 10 है। यदि हम बात करें पॉलिटी की तो लगभग 4 से 6 क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और जो आपको यहाँ पर अध्यापन करवा रहे हैं, आप लेवल चेक कीजिए। आप एग्जाम इस यहाँ पे पॉलिटी का एक पैटर्न चेक और एक लेवल चेक कीजिए। आप आरएस तक के लेवल को आप यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। जो हमारे फैकल्टी है वो एक्स फैकल्टी है पैरामाउंट दिल्ली से और अभिज्ञान से। नेक्स्ट है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री है जो कि आपको एक्सपर्ट टीचर यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। देन आफ्टर ज्योग्राफी, भूगोल की यदि हम बात करें तो दिल्ली पुलिस में भारत का भूगोल भी आता है और विश्व का भूगोल भी आता है। ये वादा करता हूँ विद्यार्थियों कि मैं फॉर्मेलिटी नहीं करता कोचिंग में। फॉर्मेलिटी का अर्थ है कि आए, आधा पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, ऐसा काम नहीं होता है। कंप्लीट मैटर आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स जीके। ये प्रभावशाली अध्यापन करवाते, प्रभावशाली अध्यापन होता है और विद करंट आंकड़ों के साथ होता है। तो और इसमें यदि हम कोचिंग के बारे में और थोड़ा सा अतिरिक्त जानना चाहें तो ओमारसी टेस्ट है, साप्ताहिक टेस्ट भी है और एग्जाम से जस्ट 3 महीने पहले आपको या 4 महीने पहले आपको जो कंप्लीट पैटर्न जो होता है एग्जाम का, उस पैटर्न पर आपको टेस्ट पेपर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो विद्यार्थियों ये था पूरा दिल्ली पुलिस का पैटर्न। सिलेक्शन जो होता है वो मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट करवाते हैं। आपकी मैथ अच्छी होनी चाहिए, आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है वो अच्छा होना चाहिए और कंप्यूटर और जीके यदि आपने अच्छे से पकड़ कर लिया तो विद्यार्थियों आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। लाख मुसीबतें आई, लाख कोशिशें आई, ये सब्जेक्ट मैं आपके क्लियर करवाऊंगा। वो कहते हैं ना कि लाख दलदल हो पांव जमाइए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाइए रखिए, हाथ खाली ही से ही लेकिन ऊपर उठाइए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, आप केवल बर्फ जमने तक का हौसला बनाए रखिए। तो इसी के साथ मिलते हैं 12 तारीख को नए फाउंडेशन बैच में एक वीडियो के साथ।